It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने गोल सीख देख लिया था। नेक्स्ट था आपका डेटा टेबल। डेटा टेबल बहुत ही अच्छा ऑप्शन बट थोड़ा सा घुमावदार ऑप्शन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा पाऊं। पहले पता कर लेते हैं ये होता क्या है डेटा टेबल। तो बेसिकली डेटा टेबल का एक सीधा सा मतलब है कि यहां पर आप कंप्यूटर को कोई प्रोसेस करके बताएंगे, कंप्यूटर को कोई प्रोसेस बताएंगे कि कोई प्रोसेस कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेप होती है। कंप्यूटर उसी तरीके को फॉलो करेगा, आपकी बताई हुई प्रोसेस को रिपीट करेगा और दूसरी वैल्यूज के आंसर दे देगा। मींस आपको अगर लगता है कि यार मुझे कोई प्रोसेस बार बार करना पड़ रही है और उस प्रोसेस में बार बार वैल्यू बदलती जा रही है, तो आप उस प्रोसेस को बार बार रिपीट नहीं करने बैठोगे। आप एक बार कंप्यूटर को बता दोगे और फिर आप केवल और केवल वैल्यूज को चेंज करोगे। कंप्यूटर अपने आप सभी वैल्यूज के आंसर आपको एक टेबल के रूप में बता देगा। तो जिससे आपकी आसानी क्या होगी, इससे आपको बार बार एक ही प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक बार आप करेंगे और वैल्यूज की चेंज करने पर जो आंसर आना चाहिए उसकी एक टेबल अलग से बन जाएगी। देख लेते हैं, थ्योरी में ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे काम करता है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं एग्जाम्पल में हमारे कि हमारे पास एक स्टेशनरी शॉप है और उस स्टेशनरी शॉप पर हमारे पास टोटल बुक्स हैं 100। ऐसा हमने मान लिया है कि हमारे पास स्टेशनरी शॉप पर टोटल बुक्स है 100। दो टाइप की बुक्स है मेरे पास, एक है 50 रुपीज वाली और एक है 20 रुपीज वाली। मतलब दो ही वेराइटी खाली, एक 50 एक 20। अब यहां पर आप बोल देंगे कि परसेंट ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन हाईएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस मतलब कितने प्रतिशत बुक आपने हाईएस्ट प्राइस पर बेची है। हाईएस्ट प्राइस क्या हमारा यहाँ पर 50 है, क्योंकि दो प्राइस है केवल 50 और 20, जिसमें से ऑब्वियसली हाईएस्ट 50 है। तो कितने प्रतिशत बुक आपने 50 के भाव से बेच दी है। तो मैंने मान लिया ये भी कि 60% बुक मैंने यहां पर 50 के भाव से बेची है। चारों वैल्यू मैंने मानी है कि हमारे पास टोटल 100 बुक्स है, जिसमें से दो टाइप की बुक है, एक 50 रुपए वाली और एक 20 रुपए वाली। और कितने प्रतिशत बुक मैंने 50 के भाव से बेची है, तो 60% बुक्स मैंने 50 के भाव से बेच दी है। अब हम यहां पर इसके सामने लिख देंगे कि कितने परसेंट बुक्स रियल में हमारे पास कितनी बुक गई है। जैसे मैंने ये तो बोल दिया कि 60% बुक गई है 50 के भाव से, लेकिन हमें ये तो इसका फिजिकल अमाउंट तो बताना पड़ेगा। ये तो परसेंटेज में है। जैसे अगर आपके पास 10% कोई टॉफी है, सॉरी 10 टॉफीज है आपके पास में, और मैंने बोल दिया कि इसमें से 50% टॉफी मुझे चाहिए, तो 10 टॉफी में से 50%, तो आप 50 टॉफी नहीं देंगे, आप 50% टॉफी देंगे। 50% टॉफी मतलब 10 का आधा यानी कि 5। तो परसेंट में तो आपकी वैल्यू होगी 50, लेकिन फिजिकल वैल्यू क्या हो गई 5। तो यहां पर हमारी परसेंटेज में वैल्यू है 60। अब फिजिकल वैल्यू यहां पर डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। 100 का 60% निकालना है, क्योंकि 100 की 60% बुक्स मैंने बेची 50 के भाव से, तो 100 का 60% निकालने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आंसर क्या आ गया, 60 ही आया है। मींस 100 का 60% फिजिकल वैल्यू में भी क्या आता है, 60 ही आता है। मतलब आपने सही में 60 बुक्स ही बेची हैं 50 के भाव से। अब नॉर्मल सी बात है, जब 50 के भाव से 60 बेच चुका हूं तो बची कितनी, केवल 40 बुक्स। बट ये भूल नहीं करेंगे आप, ये 40 आपको हाथ से स्वयं से मैन्युअली नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने मन में निकाला है, आपने मन में क्या करा था, 100 माइनस 60। आंसर क्या आ गया आपका, 40 आ गया। हमें पता तो था 40, लेकिन वैसे करेंगे जैसे हमने मन में करा है, ताकि कंप्यूटर को भी पता हो कि ये 40 आया कहां से। अगर आप डायरेक्ट लिख देते मैन्युअली 40, उससे फिर उसे पता नहीं चल पाता कि वैल्यू आई कहां से है, उसे केवल ये पता होता कि हाँ 40 लिखा गया है। लेकिन अब हमने उसको यहां पर पूरी टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया है कि ये 40 100 माइनस 60 से आया है। तो अब निकाल लेंगे टोटल अर्निंग कि आपने 100 बुक बेचने पर कितने रुपए कमाए हैं। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है कि 50 बुक
60 के भाव से बेची है तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 20 बुक्स बेची है 40 के भाव से तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब ऊपर की दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई, नीचे की दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आए उनको आपस में प्लस करवा देंगे तो आपकी टोटल अर्निंग आपको प्राप्त हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, हमारी टोटल अर्निंग हो गई है 3800, यानी कि 3800 रुपए हमने कमा लिए हैं 100 बुक बेचकर। ये मैंने कंप्यूटर को करके बता दिया कि देखो मेरे पास बुक्स रहेगी, मैं परसेंटेज डालूंगा और 2 रेट बता दूंगा, आप मुझे पूरी अर्निंग लाकर दे देना कि कितनी आ रही है। ये मैंने एक बार कंप्यूटर को करके बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम परसेंटेज चेंज करते जाएंगे 60 की जगह पर और दूसरी वैल्यूज के आंसर देखते जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल एक चीज आपको रटना पड़ेगी, क्या कि एक खाली सेल में आकर इक्वल लगाएंगे, एक खाली सेल में इक्वल लगाने के बाद ये 3800 वाली सेल को ले लेंगे, 3800 वाली सेल को, बस इतना आपको रटना है। यहां पर भी क्या आ गया आपका 3800। अब हम परसेंटेज अलग अलग डालेंगे जो हम 60 की जगह पर रखना चाहते थे। मान लीजिए मैं 47 रखना चाहता था, मैं 89 रखना चाहता था, और भी ले लेते हैं, मैं रखना चाहता था मान लीजिए 30 और 45 रख लेते हैं। मान लीजिए 4% मुझे यहां पर 60 की जगह पर चेंज करने थे, तो मैं बार बार चेंज करने नहीं बैठूंगा, मैं एक बार इस टेबल को बना लूंगा। अब ये टेबल बना के इसको करेंगे सिलेक्ट। अब हमारा रियल काम स्टार्ट होगा डेटा टेबल का। डेटा टेबल में आपसे 2 चीजें मांग रहा है वो, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। अभी मुझे वैल्यू चाहिए कॉलम के अंदर, आई वाले कॉलम के अंदर, इसलिए हम क्या लेंगे, कॉलम इनपुट सेल। किसकी वैल्यू चाहिए, प्रतिशत की, तो कॉलम इनपुट सेल में हम बता देंगे कि हमें इसकी वैल्यू लेनी है। मतलब आपको जिसके भी हिसाब से कैलकुलेशन को चेंजेस करवाने हैं उसको यहां पर आप ले लेते हो। तो रो में अगर मैं कोई वैल्यू हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी वैल्यू लेता तो मैं क्या लेता, रो इनपुट सेल, लेकिन मैं खड़ी वैल्यू ले रहा हूं इसलिए लूंगा कॉलम इनपुट सेल। और किसके हिसाब से ले रहा हूं मैं, परसेंटेज के हिसाब से, H7। अब करते हैं ओके। कंप्यूटर ने क्या करा है, कंप्यूटर ने आपको बता दिया है कि ये जो आपका 3800 आया था, ठीक है, ये अगर यहां पे 60 की जगह पर होता 47 तो आपका 3800 की जगह पर कितना आता, 3410। 89 होता अगर 60 की जगह पर तो क्या आता, 4670। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 47 रखकर देखते हैं, यहां पर 47, हमारा आंसर आना चाहिए 3410 हमारे डेटा टेबल के हिसाब से। करेंगे एंटर तो आप देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, 3410, यही था। 89 के हिसाब से आना चाहिए 4670 टोटल आंसर, तो 89 लगाकर देख लेते हैं, आ गया 4670। तो ये हो गया आपका डेटा टेबल। इसमें आप रो इनपुट सेल को भी ले सकते हैं। रो इनपुट सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इक्वल लगा के फिर से आपको 3800 वाली सेल को लेना है। इस बार आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चेंज कराएंगे, परसेंटेज भी और बुक की संख्या भी। अभी बुक 100 है तो जो भी निकल रहा है वो 100 के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन अगर मैं चेंज कराऊंगा तो देख लीजिए परसेंट तो वही रखता हूं मैं, 47, 89, 30 और 45, लेकिन बुक्स क्या कर देता हूं इस बार मैं 100 की जगह कर देता हूं 150, 200, 250 और 300, ऐसे ही रख दिया ये इमेजिनरी नंबर से। तो मैंने इन सबको करा सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फिर से डेटा टेबल में। इस बार हमारे पास दोनों टाइप की टेबल है। अभी इस बार हमें रो का भी डाटा चाहिए और कॉलम का भी डाटा चाहिए। रो में आपने क्या लिख रखी है, यहाँ पर बुक्स की संख्या, तो रो इनपुट सेल में आप क्या ले लोगे, बुक्स टोटल। कॉलम इनपुट सेल में वही परसेंटेज लिख रखे हैं तो फिर से परसेंटेज ले लेंगे। अब इस बार करेंगे ओके। ओके से क्या होगा कि वो बता देगा कि अगर 47% होता और 150 बुक होती तो आप कितना कमा लेते, 5115। अगर 89 होता और 150 बुक होती तो 7005। 89 होता और 200 बुक्स होती तो आप कितना कमा लेते, 9340। क्रॉस चेक करते हैं 89 वाले से, इसको परसेंटेज में लिख देते 89 और बुक्स में लिख देते 200। कितना दिया गया था यहां पर 89 और 200 के हिसाब से मेरा कितना प्राप्त हो रहा था, 9340, वही आ रहा है 9340।
40, मतलब हमने जो डेटा टेबल बनाई है ये पूरी तरीके से सही है। तो ये था आपका डेटा टेबल। थोड़ा सा घुमावदार पड़ेगा, लेकिन एक दो बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम दूसरा एग्जांपल फिर से यूज करके देख लेंगे। तो ये था आपका डेटा टेबल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।